मैंने पिछले 2 महीनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जिन इज्तिमाआत से, कॉन्फ्रेंसों से खिताब किया, उनमें इस्लामाबाद भी है, उनमें खैबर पख्तूनख्वा के शहर भी हैं, उनमें और शहर मुल्क के जितने हैं मैं जाता हूँ। मैंने बार बार एक जुमला दोहराया, बार बार एक जुमले को मैंने दोहराया है हर तकरीर में। मुझे नहीं पता था कि इस जुमले में इतनी सिपरेट भरी हुई है कि इसकी जलन जेहलम तक पहुंच जाए। मेरे इल्म में नहीं था कि जलन वहां महसूस होगी। उसी जुमले को बुनियाद बना के जेहलम के मिर्जा ने मेरे खिलाफ एक क्लिप वायरल की, जिसमें सबसे पहले उसने कहा कि मैं उस आलिम का नाम नहीं लूंगा कि मेरे पाए का नहीं, लेकिन उसके साथ उसने ये माना कि अपना तबका और उसका अपना मसलक जो है उसमें वो टॉप पर है। अपने मसलक में, अपने तबके में वो इस वक्त टॉप पर है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं। फिर मेरा क्लिप चला दिया कि खुद देख लो कि कौन है। फिर उसने मेरा क्लिप चला दिया, वही क्लिप जिसमें मैंने वो बात कही थी। मैंने कहा कि तुझे जेलम दी खुद तू बाहर निकलन दी तुझे तौफीक नहीं मिली, और मैं मुल्क के कोने कोने में फिर के रब का कुरान सुना रहा हूं। वो जुमला अल्लाह दी कसम लगया ठक करके बड़ी तकलीफ हुई है उस जुमले की। इतने जुरत शुरत वाली गल कौन, इतने इल्म दी गल, इल्म दी गल है। वो मेरा जुमला, मैं उस जो क्लिप है उसका जवाब इंशाअल्लाह कल उसका मैं जवाब दूंगा। एक किस्त में भी नहीं दूंगा, 2-3 किस्तों में दूंगा। मैं बताऊंगा कि ये शख्स कुरान से कितना जाहिल है, इसे मस भी नहीं कुरान से। रिवायात में खोया रहता है ना, रिवायात में तहकीक करता रहता है, खोया रहता है। कुरान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, जिहालत, निरा जाहिल है। शायद मैं उस कलिम में कहूं, लेकिन आज इस मजमा आम में कहूंगा कि मैं शाबान और रमज़ान 2 महीनों में यहाँ सरगोदा में कुरान की तफसीर पढ़ाता हूँ। तू भी शामिल हो जा, पढ़ ले साढ़े कुल कुरान, हम तुझे बताएं कुरान क्या होता है। तू कुरान में तहरीफ करता है, कुरान में जिन आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है वो सहाबा पे फिट करता है। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक, वो कहता है सहाबा की एक किस्म ये भी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तू सहाबा पे तनकीद करते करते यहां तक जा पहुंचा। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक, मदीने में कुछ लोग हैं जो निफाक पर चल रहे हैं। सहाबा की एक किस्म ये भी है। जुमला जो मैंने बार बार दोहराया, जिसकी तकलीफ हुई, वो जुमला ये था कि सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। ये जुमला था, माशाअल्लाह। इस जुमले की तकलीफ हुई। कहता है अगर कुरानी शख्सियात हैं तो फिर इन सहाबा का भी जिक्र कर। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक। 14 सदियों में किसी मुफस्सिर ने इस आयत से सहाबा मुराद लिए है? तुझ में जुर्रत, किसी एक मुफस्सिर का हवाला पेश कर
जिसने ममिन अहल मदीना ते मरदू अल निफाक से सहाबा का गिरोह मुराद ली। कहता है इनको भी सहाबा कहा गया है, इनको भी सहाबा। कैसे? हजरत उमर ने इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे दो, मैं अब्दुल्ला इब्ने उबई को कत्ल करूं, ये गुस्ताख है, बेअदब है, मैं इसको कत्ल करूं। आपने फरमाया उमर ऐसा ना कर, लोग कहेंगे मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है, लोग कहेंगे मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है, तो ये भी तो साथी थे। मैंने कहा वाह, मेरे आका का इरशाद तो पढ़। मेरे आका क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि मेरे साथी हैं। मेरे आका ने क्या कहा? लोग कहेंगे। लोगों का कहना और मेरे नबी का कहना तूने बराबर कर दिया है। सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। हमने सहाबा को फुला आलिम ने यूं कहा, फुला आलिम ने यूं कहा, फुला मुफस्सिर ने यूं कहा, फुला मुअर्रिख ने यूं कहा, फुला मुहद्दिस ने यूं कहा, फुला फकीह ने यूं कहा, फुला पीर ने यूं कहा, फुला वली ने यूं कहा। हमने सहाबा को अकवाले रिजाल में नहीं देखना, नहीं देखना, हमने कुरान के फरमान में देखना है। हमने ये नहीं देखना कि फला मुअर्रिख क्या कहता है, हमने ये देखना है कि मेरा रब कुरान में मेरे सहाबा, मेरे नबी के सहाबा के बारे में क्या कहता है। कहता है कि वो मौलवी कहता है सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, कुरानी शख्सियात हैं, तो जिन सहाबा का तू दिफा करता है उन्हों का नाम कुरान है, उनका तो नाम कुरान में नहीं है। मैंने कहा सिर्फ हजरत जैद को छोड़कर 1 लाख से ज़ायद सहाबा हुए हैं, दूसरों का नाम कुरान में है। चलो हजरत मुआविया का नहीं, अमर इब्न आस का नहीं, मुगीरा बिन शोबा का नहीं, जिनका हम दिफा करते हैं। तू बोल हजरत हुसैन का है, हजरत अली का है, हजरत सिद्दीक अकबर का, हजरत फारूक आजम का, उस्मान जुन्नूरैन का, तलहा जुबैर का। कैसी बोदी बातें करता है कि जिनका तुम दिफा करते हो उनका कोई कुरान में जिक्र है? कुरान में तो दूसरे सहाबा का भी जिक्र नहीं, जैद का भी जिक्र जो किया है ना, इस साढ़े को पढ़। जैद का जो कुरान ने जिक्र किया नाम लेकर, फलम्मा कज़ा ज़ैदुन, वाह, सिर्फ जैद है, कुरान ने उनका नाम लिया, नाम लिया। क्यों नाम लिया? ये कहलाते थे जैद इब्ने मोहम्मद। क्या कहलाते थे? अल्लाह ने वही उतारी, आयत उतारी, मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप हो नहीं है। आज के बाद कोई जैद इब्ने मोहम्मद ना कहे, उनको वाले से पुकारो जैद इब्ने हारसा, जैद इब्ने मोहम्मद कोई ना कहे। हजरत जैद को थोड़ी सी तकलीफ हुई, मेरे नाम के साथ नबी पाक का नाम आता था, वो हट गया है। अल्लाह ने फरमाया फिक्र न कर, मैं तेरा नाम ऐसी किताब दर्ज कर देंगा क़यामत की सुबह तक पढ़ा जाता रहेगा। वहाँ सूरत आज़ाब में उनका नाम जिक्र कर दिया, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन। सहाबा का नाम कुरान में नहीं है, नहीं है, लेकिन सहाबा को 2 गिरोहों में तकसीम किया कुरान ने। सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में सहाबा के 2 गिरोह बनाए, 2 गिरोह। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले। 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तूने अपने कलिम में कहा सहाबा की 3 कैटेगरियां हैं, कुरान सहाबा की 2 कैटेगरियों का जिक्र करता है।
फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले। फिर रब अल्लामुल गुयूब है, उसको पता था कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए, फतह मक्का के बाद ईमान लाए, ए ईमान मजबूरी दे, बस कोई नहीं सी, कहां जाते, क्या करते, मेरा नबी फाते बन के आ गया था। ये ईमान मजबूरी अल्लाह को पता था, इसलिए अल्लाह ने सहाबा के दो गिरोहों का जिक्र किया और उसके बाद कहा मकाम फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, वो अफजल हैं, आला हैं, बरतर हैं, लेकिन कुल्लन कुल्लन कहो, जोर से कहो, अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन सहाबा के हाथों जामे कौसर पिलाए, नबी पाक भर भर के दे, सहाबा तकसीम करने वाले हों, अल्लाह करे हम पीने वाले हों। तो सहाबा से जरा कर कुल्लन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, पहलों का मकाम आला है, अफजल है, लेकिन जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। कुल्लन कहो यार, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। तू यहाँ वमिन अहलल मदीनत मरदू अलन निफाक, इसको सहाबा पे फिट करता है। यह भी सहाबा का एक गिरोह था, उसमें मुनाफिकों का जिक्र है। मैं अपने कलीम में इसका तफसीली जिक्र करूंगा, आप उसका इंतजार करें। मैं इन तीनों आयतों का तफसील के साथ जिक्र करूंगा।